एज अ बिजनेस ओनर हम हमेशा नए नए कस्टमर ढूंढते रहते हैं। जब भी हम किसी नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एज ए कस्टमर क्रेडिट पर यानी उधार कोई माल दे रहे हैं तो उसके बारे में कुछ जानकारियां अपने पास होनी चाहिए, जैसे कि वो कंपनी हमारा पेमेंट टाइम से कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इसके अलावा वो अपने वेंडर्स का पेमेंट टाइम से कर रही है या नहीं कर रही है, उसके कितने वेंडर्स के पेमेंट उस पर पेंडिंग है और कितने समय से पेंडिंग है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे ये सारी इंफॉर्मेशन हम किसी भी कंपनी के बारे में निकाल पाए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कंपनी अपनी लीगल कंप्लायंसेस समय से पूरी कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कोई कंपनी अपनी लीगल कंप्लायंसेस जैसे आरओसी की कंप्लायंसेस, जीएसटी की कंप्लायंसेस अगर समय से पूरी नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब यह है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी कंप्लायंसेस पूरी नहीं कर पा रही है। तो ऐसी कंपनी में आपके पैसे डूबने के, बैड डेट्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसी कंपनियों से आपको बचकर रहना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आप कैसे पता करो, और साथ साथ जानेंगे कि लीगल कंप्लायंसेस के बारे में कैसे पता करें। सबसे पहले हम चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर, जहां से हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानेंगे और क्या क्या उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने होते हैं वो वहां से हम सीखेंगे, और उनको कैसे एनालाइज करना है ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूं, तो आप उसके जरिए सारी चीजें आसानी से सीख सकते हो। तो चलिए चलते हैं एमसीए की वेबसाइट पर, यहां से हमें कंपनी के बारे में डिटेल मिलेगी mca.gov.in। ये एमसीए की साइट आ गई। आप देखें इस तरह से ये वेबसाइट आपके सामने खुलेगी। अब आपको जाना है एमसीए सर्विसेज में मास्टर डाटा में जाना है व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डाटा। अब हम मास्टर डाटा ओपन करते हैं। ये विंडो आपके सामने आएगी। इसमें आप कंपनी के नेम से कंपनी को सर्च कर सकते हो। जैसे हम लेते हैं रिलायंस, RELIANC, रिलायंस रिटेल। तो मैंने पूरा नाम नहीं डाला, रेफरेंस के लिए नाम डाला, तो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी मिलते जुलते नामों की, जैसे रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफस्टाइल, ये आ गई। जैसे हमने वहां से नाम सेलेक्ट किया, हमारे पास ये कंपनी का CRN नंबर अपने आप कॉपी होके आ गया। अब यहां हमको कैप्चा डालना है। जैसे ही हमने कैप्चा डाल के इसको सबमिट किया, हमारे पास एक कंपनी की पूरी डिटेल आ गई। कंपनी का सिन नंबर ये है, नाम ये है, आरओसी ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, कैपिटल कितनी है, कब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, मेल आईडी इन्होंने कौन सी डाली हुई है, कंपनी की कंप्लायंसेस कब तक की हुई है। सबसे पहले हम कंप्लायंस ही देखते हैं। तो यहाँ 31/8/2022 को लास्ट एजीएम हुई है और डेट ऑफ बैलेंस शीट 31/3/2022, यानी कंपनी ने अपनी मार्च 22 तक की कंप्लायंसेस पूरी कर ली हैं। लीगल कंप्लायंसेस में ये डेट आपको जरूर देखनी है कि बैलेंस शीट कब की सबमिट हुई है, यानी 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट सबमिट होगी तो लेटेस्ट अपडेटेड है। जो कंपनियां ये अपनी बैलेंस शीट फाइल नहीं कर रही हैं उनसे आपको बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वो अपनी लीगल कंप्लायंसेस पूरी नहीं कर रही। और इसमें भी ध्यान देने की बात यह है कि मोस्टली कंपनियों की जो आरओसी की फाइलिंग की डेट होती है वो होती है 30 सितंबर, एजीएम की डेट होती है, और उसके बाद 30 दिन की समय सीमा हमें बैलेंस शीट फाइल करने के लिए मिलती है, और एनुअल रिपोर्ट के लिए 60 दिन की समय सीमा मिलती है। अगर आप किसी कंपनी का प्रोफाइल चेक कर रहे हो, नवंबर तक अगर कंपनी की लास्ट मार्च की बैलेंस शीट सबमिट नहीं हो रही है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके बाद ये आ जाता है कंपनी में के कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, वो सारी डिटेल आपके पास आ गई। और कंपनी ने अगर कोई लोन ले रखा है तो वो चार्जेस के अंदर आ जाता है। अब जानेंगे कि कंपनी की ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई, मास्टर डाटा आ गया, और यहां से अब हम सिन नंबर कॉपी कर लेते हैं। और अब जानेंगे कि हमें अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखनी है तो वो कैसे देखेंगे। वापस एमसीए सर्विसेज में जाएंगे, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद या तो आप कंपनी सर्च कर सकते हो, सर्च नहीं करना तो आप यहाँ जो हमने सिन नंबर कॉपी किया यहाँ टिक कीजिए, कंपनी का सिन नंबर यहाँ डाल दीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए।
जैसे आपने सबमिट किया तो नीचे आपको ये डिटेल ओपन हो जाएगी। सिन नंबर डालते, कंपनी का नाम ये है, स्टेट ये है। और जब आप इसके सिन नंबर पर क्लिक करेंगे तो सिन नंबर पर क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट की कैटेगरी और ईयर ऑफ फाइलिंग ये दिखा देगा। हमें मान लीजिए मार्च 22 की बैलेंस शीट लेनी है, तो मार्च 22 के लिए हमें जाना है एनुअल रिटर्न एंड बैलेंस शीट में और यहां से ईयर सेलेक्ट करना है 2022। अब हम इसको सबमिट कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया कि भाई AOC 4 और MGT 7 यानी ये एनुअल रिटर्न है और ये बैलेंस शीट है। AOC 4 और MGT 7 का हम फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐड दिस टू कार्ट है ना। इसके लिए आपके पास लॉगिन होना चाहिए, आपको ये लॉगिन पे ले आया। लॉगिन पे जाके वापस से प्रोसेस करके आप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो। अब आपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लिए तो अब बैलेंस शीट में देखना क्या है। मैंने ये बैलेंस शीट एक आपके सामने ओपन की हुई है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बैलेंस शीट का, अगर आप देख पा रहे हैं तो। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं आपके लिए। अब ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट में यहाँ 2 फाइनेंशियल ईयर्स की फिगर्स होती हैं, अगर आप ये देख पा रहे हैं, फाइनेंशियल 21 और फाइनेंशियल ईयर 22। ये असेट्स, ये सारी कंपनी की असेट्स आ गई और इसके बाद कंपनी की आती है लायबिलिटीज। तो जब हम किसी कंपनी को माल सप्लाई कर रहे हैं और जो भी हमारी उधारी है उसके ऊपर, तो वो लायबिलिटीज में आती है। लायबिलिटीज के किस कॉलम में आती है, तो आप जाओगे करेंट लायबिलिटीज में। करेंट लायबिलिटीज में वो आती है ट्रेड पेबल्स में। ये जो कॉलम आप देख रहे हैं ये है जहां हमारी देनदारी कंपनी दिखाती है, ट्रेड पेबल्स में। क्योंकि ये फिगर्स सारी करोड़ में है तो इसलिए आपको थोड़ा सा अमाउंट छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये सारी फिगर्स करोड़ में है। तो चलिए, अब ये कह रहा है कि ट्रेड पेबल्स है जो अनेक्सर नंबर 22 में है, यानी कि जो डिटेल है वो अनेक्सर नंबर 22 में है। जहां डिटेल में दिया होगा कि कौन से पीरियड के कितने क्रेडिटर्स पेंडिंग है, यानी उनकी एजिंग दे रखी है। बेसिकली हमें ये जरूर जानना चाहिए। तो चलिए अनेक्सर नंबर 22 को देखते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि कंपनी की क्या पोजीशन है, वो कितने क्रेडिटर्स को पेमेंट टाइम से कर रही है, डिले कर रही है, या कितने क्रेडिटर्स उसके पेंडिंग है, जिनसे कि हम ये पता लगा पाएंगे कि हमें कंपनी को माल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। थोड़ा बेसिक आइडिया हमको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का लग जाता है। हम आ गए नोट नंबर 22 पर, ट्रेड पेबल्स ड्यू टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, यानी कि जो MSME वाले हैं वो कितने हैं, अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कितने हैं। तो ये कह रहे हैं 138 करोड़ हैं MSE वाले और 90 करोड़ हैं लास्ट ईयर के MSE, और अदर देन MSE हैं 1,33,867 करोड़। अब जो MSE है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, उनकी एजिंग देखते हैं। एजिंग में ये कह रहे हैं MSME बिल्कुल नील है। अदर्स में ये कह रहे हैं 1338। यहां आप देख रहे होंगे लेस देन 1 ईयर, यानी 1 साल से कम के कितने हैं, 1 से 2 साल के कितने हैं, 2 से 3 साल के कितने हैं, और मोर देन 3 इयर्स कितने हैं। अबे लेस देन 1 ईयर वाले देखोगे सारे नील है इनके, और मोर देन 1 ईयर वाले हैं 1338 के, 2 to 3 इयर्स वाले हैं 76, यानी कि देखो 2 से 3 साल पुराने भी पेंडिंग हैं, उससे पुराने 0 हैं, और 1 से 2 साल जो पुराने पेंडिंग है वो इतने हैं। लेस देन 1 ईयर वाला इनका कुछ नहीं है, यानी ये सबको क्लियर करते जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं मार्च 21 का, यानी कि लास्ट ईयर का डाटा, ये मार्च 22 का हम डाटा देख चुके हैं। तो जब भी आप किसी कंपनी को माल सप्लाई कर रहे हो उसकी ये बैलेंस शीट जरूर देखें कि उसके जो क्रेडिटर्स हैं कितने पुराने पेंडिंग हैं, वो क्यों पेमेंट नहीं कर रहा है। तो यहां से हमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मिल गई कि लेस देन 1 ईयर वाले इनके कोई भी क्रेडिटर्स पेंडिंग नहीं है, 1 to 2 इयर्स वाले और 2 to 3 इयर्स वाले पेंडिंग है, जिनका कोई इनके साथ कुछ किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है। बाकी कंपनी अपने क्रेडिटर्स को टाइमली रिपे कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से तो कंपनी की जानकारी हमने ले ली। अब एक बार हम उसके जीएसटी कंप्लायंसेस को भी चेक कर लेते हैं कि कंपनी समय से अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर रही है या नहीं कर रही, या किए हुए तो किस पीरियड तक की उसने कंप्लायंसेस पूरी की हुई हैं, जिससे हमें उसकी लीगल कंप्लायंसेस के बारे में भी पता लग जाएगा।
तो उसके लिए हम जाते हैं gst.gov.in की वेबसाइट पर। वहां जाने के बाद आपको पता ही सर्च टैक्स पेयर करते हैं। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप डायरेक्टली जीएसटी नंबर से कर सकते हैं, और अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो भाई पैन नंबर भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के हमारे पास जीएसटी नंबर है, हम डाल के देखते हैं कि कंपनी ने अपनी फाइलिंग वगैरह प्रॉपरली की हुई है, नहीं की हुई है, कब तक की हुई है। जैसे हमने ये जीएसटी नंबर डाला, हमारे सामने ये पूरी कंपनी का नाम, कब से रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ज्यूरिडिक्शन क्या है, एड्रेस क्या है, सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब इसके बाद कंपनी की एक्टिविटी क्या है, ऑफिस कहाँ है, एचएसएन कौन कौन से हैं उसके पास। अब आता है नीचे फाइलिंग टेबल, कब कब उसने रिटर्न फाइल की हुई है। तो हम देख रहे हैं तो कंपनी ने कि फाइनेंशियल 22-23 की रिटर्न है, ये पूरी 21-22 की रिटर्न है, और ये जीएसटीआर 1, 3 भी, इस तरह आप पूरी कंपनी की डिटेल देख सकते हो कंपनी ने कौन कौन से रिटर्न कब फाइल करी हुई है। यानी कि कंपनी टाइमली कंप्लायंसेस कर रही है, नहीं कर रही है। यहाँ ये फ्रीक्वेंसी भी दिखा रहे हैं 22-23 में, क्या हमने फ्रीक्वेंसी ले रखी है, क्या नहीं ले रखी है। तो इस तरह से आप सारी चीजें देख सकते हैं, जान सकते हैं और अपना डिसीजन उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसके अलावा आपको एक काम और करना चाहिए कि कंपनी से आपको परचेज ऑर्डर लेना चाहिए कि किस गुड्स का कितनी क्वांटिटी में और कितने अमाउंट का वो आपको परचेज ऑर्डर दे रही है, और साथ ही उसमें पेमेंट टर्म्स क्लियर होने चाहिए कि इतने दिन के भीतर, यानी इस समय सीमा के भीतर वो आपका पेमेंट कर देगी। अगर कंपनी नहीं करती है तो ये परचेज ऑर्डर बाद में केस करने के लिए आपके बहुत काम आने वाला है। तो इस तरह आप अपने क्लाइंट या कस्टमर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जुटा सकते हो जो आपको हेल्प करेगी उसको एनालाइज करने में कि वो अपने वेंडर्स का पेमेंट समय से करता है या नहीं करता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।